पगे नहीं करो। कबीरदेव कहते हैं कि हिलमिल रहना और दे के खाना और नेकी बात सिखाते रहना। निकट में आए सारे लोगों को अच्छी अच्छी सलाह दिया करो, अच्छी अच्छी सीख दिया करो, और तुम्हारा मन हर वक्त व्यवस्थित रहे। जपना सद्गुरु नाम रे, तुम्हारा मन विचलित नहीं हो, इसलिए निरंतर सद्गुरु का स्मरण करते रहना, ध्यान करते रहना। ध्यान से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, ध्यान से तुम्हारा मन उद्वेलित नहीं होगा। कबीरदेव कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, सारे भाई बहन अपने जीवन को अच्छा बनाओ। वही संदेश देने ये कबीर विचार मंच इस जगह आयोजित है कि सारे लोगों को अच्छे विचार मिले, अच्छे विचारों को सुन करके समझ करके सारे लोग अपने जीवन को अच्छा बनाए। आइए अच्छा जन्म बनाओ, मन स्वस्थ जीवन बनाओ और समृद्ध जीवन बनाओ। किसी के जीवन में कोई अभाव नहीं है। अभाव होने का जो कारण है, एक छोटी सी कहानी कहकर कि हमारी स्थिति बिगड़ कैसे जाती है, जरा गौर से आप लोग सुनेंगे। एक बादशाह, सभी लोग ध्यान देंगे, बच्चे भी, बूढ़े भी, मां भी, बहनें भी, भाई लोग भी, किसी के जीवन की दुर्गति नहीं हो, यह भाव इस प्रसंग में छिपा हुआ है। बादशाह ने बीरबल से कहा कि जाओ शराब ले आओ। बादशाह का प्रस्ताव सुनकर के बीरबल तो सहम गया कि बादशाह की बुद्धि मारी गई, हमसे शराब मंगवा रहा है। अगर शराब लाकर दे दूं तो मैं ईमानदार नौकर नहीं हूं, शराब लाकर नहीं दूं तो नौकरी मारी जाएगी, बड़ा धर्म संकट है। बादशाह की सलाह मान करके बीरबल चला गया बाजार, शराब मंडी में गया और शराब ले लिया। जब शराब लेकर चला है, बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा कि शराब अकेली नहीं रहती है, इसका भी कोई सहयोगी है। तो बीरबल चला गया मांस मंडी में, 1 पाउंड मांस ले लिया। कहा मांस का, शराब का सहयोगी मांस है, 1 पाउंड मांस ले लिया। मांस और शराब लेकर के चला है। तो बीरबल ने सोचा कि बादशाह खाएगा मांस और पिएगा शराब, तो जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। ये राजसी तमोगुणी भोजन करेगा तो तमोगुणी वृत्ति उसकी जगेगी, कामुकता उभरेगी, तब तो हाथ पैर पटकेगा, फिर हमको बाजार आना पड़ेगा। तीसरी मंडी में चला गया बीरबल, एक वेश्या को साथ ले लिया, अप्सरा को। मांगा था शराब सहयोगी मांस, और दोनों के सेवन करने से जो विकार पैदा होगा, उस विकार के प्रशमन के लिए वेश्या को साथ में ले लिया। तीनों को लेकर के चला बीरबल, तो सोचता है कि खाएगा मांस, करेगा शराब पान और करेगा वेश्यावृत्ति, तो उसको रोग पकड़ेगा। क्योंकि संतों का कहना है भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय होता है। खाएगा मांस, पिएगा शराब, करेगा वेश्यावृत्ति, तो इसको रोग पकड़ेगा, तब तो हमको फिर आना पड़ेगा बाजार। अच्छा हो इसके निवारण के लिए एक डॉक्टर को भी साथ में लेते चलते हैं। डॉक्टरों के मोहल्ला में गया बीरबल और एक फिजिशियन को साथ में ले लिया। कहा क्या अब अध्याय पूरा हो गया,
शराब है, मांस है, वेश्या है, फिजिशियन डॉक्टर है। कुछ दूर गया है तो बीरबल कहा कि फिर भूल रह गई। डॉक्टर जाएंगे, इलाज करेंगे, दवा लिखेंगे, एक दो दवा से इसको काम चलेगा नहीं तो हमको फिर बाजार आना पड़ेगा। अच्छा हो कि एक मेडिकल हॉल को भी साथ ले लेते हैं। एक मेडिकल हॉल से कहा कि एटएचई में सब प्रकार की दवा लेकर के चलो। ऐसा आदमी के पास जा रहे हो तुम जिसको हृदय रोग भी है, मस्तिष्क रोग भी है, हड्डी रोग भी है, पेट रोग भी है, सारे रोगों से आक्रांत उसका जीवन है। सभी दवाइयों को लेकर के एटएचई में चलो। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। भक्तजनों से ज्यादा मेडिकल हॉल को भी लेकर के बीरबल साथ में चला। भीड़ न लगाएं। अब तुम शराब है, मांस है, वेश्या है, फिजिशियन है और मेडिकल हॉल है, सबको लेकर के जब बाजार से बाहर जाने पर है तो बीरबल ने सोचा कि फिर भूल रह गई। डॉक्टर इलाज तो करेंगे, दवा देंगे, कोई जरूरी है कि डॉक्टर सफल हो जाए। अगर उसकी चिकित्सा सफल नहीं हुई तब तुमको फिर बाजार लौट करके आना पड़ेगा। वो कपड़े मंडी में गया, वहां जाकर के कफन भी खरीद करके ले लिया। ये दुर्गतियां हमारी होती हैं इन चीजों के सेवन से। कफन लेकर के बीरबल चला। जब दरबार के निकट जाता है सोचा कि फिर भूल रह गई। कफन तो ले लिए हैं, कफन हम कस देंगे, उठाने के लिए 4 कंधे कहां से लाएंगे। तो गांव में चला गया और 200 आदमी को आमंत्रित कर दिया। कहा चलो ऐसा ऐसा हाल है। तो लोगों ने पूछा कि बादशाह मर गया क्या? कहा मरा तो नहीं है, मरने की तैयारी में है। होलसेल सब लेकर के जब पहुंचा दरबार में, बादशाह ने कहा कि बीरबल आ गए, माल तो बहुत बढ़िया लाए। कहा कि आप आदमी बढ़िया है तो माल घटिया कैसे ला लें? यह तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिसका स्टैंडर्ड लो है वो महुआ वाला पीता है, जिसका स्टैंडर्ड हाई है वो बरांडी पीता है। आपके लिए बढ़िया माल ले आए हैं। कहा बीरबल बगल में क्या है? कहा इसी का सहयोगी है। कहा क्या लाए हो? कहा 1 पाउंड मांस भी ले आए। बादशाह बहुत खुश हो गया कि बड़े समझदार हो तुम। आवश्यक चीजों को खरीदने में तुम्हारी बुद्धि काम कर जाती है। मैंने केवल शराब लाने के लिए कहा था, तुम मांस लेकर के आ गए। इतने में नजर पड़ गई इस वेश्या पर। कहा ये कौन है? कहा खाइएगा मांस, पीजिएगा शराब तो उभरेगी कामुकता, उसके लिए वेश्या ले आए। तो बादशाह कुर्सी छोड़ दिया। उसके बाद कहा बगल में आदमी कौन खड़ा है? कहा डॉक्टर है। कहा डॉक्टर और कौन के? साधु। काम ही ऐसा किए हो, खान पान ही ऐसा किए हो कि तुमको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे डॉक्टर को देखा तो जितना बैलून की तरह फूल गया था, शराब को, मांस को, वेश्या को देख करके, डॉक्टर को देखते नाम सुनते ही बिल्कुल पचक करके नॉर्मल हो गया। एटएचई वाला कौन है? काई मेडिकल हॉल है, सभी दवाइयों के साथ आया है। कहा बगल में क्या है बीरबल? कहा वो अंतिम पॉइंट है। कहा क्या? कहा कफन भी लेते ही आया है। कहा भीड़ क्यों लाए हो? कहा राम नाम सत्य कौन कहेगा? अब बादशाह की आंखें खुल गई।
इतनी दुर्गति के मार्ग से हमको चलते चलते और समय में मौत के धरातल पर उतार देगा। उस शराब का सेवन करें, वो मांस भोजन करें, वो वेश्यावृत्ति करें, तो हमसे बड़ा पतित कौन हो सकता है, हमसे बड़ा अधम कौन हो सकता है। जब उसके परिणाम को बादशाह ने देखा, कहा बीरबल इस शराब को नाली में बहा दो, मांस को मिट्टी कुरेद करके मिट्टी के नीचे कर दो। जब बुद्धि में मादकता पैदा करने वाली दोनों चीजें चली गई, मांस भी और शराब भी, तो उसकी बुद्धि की छवि निखर गई। अब जिस बुद्धि से, जिस दुर्बुद्धि से उस लड़की को वेश्या समझता था, जब शराब और मांस का सेवन करना छोड़ दिया, उसकी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई कि वेश्या को कहता है कि बहन भाई समझ करके हमको माफ कर दो। अब उस वेश्या में उसकी भगिनी बुद्धि हो गई, मातृ बुद्धि हो गई। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आज की फीस तो आप ले लें। डॉक्टर के रूप में कल से मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि आज से हम संयमशील हो गए हैं। संयमी आदमी अपने आप का चिकित्सक और डॉक्टर होता है, जिसका खान सही हो जाए, पान सही हो जाए, रहन सहन सही हो जाए, तो संयम में ही तो जीवन है। संयमी आदमी कभी रोगी नहीं हो सकता है। कमखोर आदमी रोगी नहीं होता है। गमखोर आदमी कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाता है, उसके जीवन में कलह कभी नहीं होता है। बादशाह ने कहा कि डॉक्टर साहब अपना चिकित्सक हम स्वयं हो गए, आज से हम विचार पूर्वक भोजन करेंगे, विचार पूर्वक पिएंगे, विचार पूर्वक जिएंगे, विचार पूर्वक सारे आचरण करेंगे। रोग हमको आएगा नहीं, आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप भाई की तरह आएंगे, अतिथि की तरह आएंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं कह रहा था, ये दुर्गति हमारी क्यों होती है? रोग कोई चाहता नहीं है, रोग आ क्यों जाता है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सारे लोग सुख चाहते हैं, लेकिन दुख के कारणों को छोड़ते नहीं। सारे लोग निरोग होना चाहते हो, रोग के कारणों का त्याग नहीं करते हो। इतना गुह्यतम संदेश, इतना गुह्यतम नेक सलाह सदगुरु कबीर साहब की है। अच्छा जन्म बनाओ, सारे भाई बहनों का जीवन स्वस्थ हो, सारे लोगों का जीवन समृद्ध हो, धन संपदा संपन्न हो। जिस दिन ये सारी फिजूल खर्ची को छोड़ देंगे, आप विचार करके देखो, कभी भी कोई आदमी दाल चावल साग सब्जी खा करके बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मानव जीवन के इतिहास को देखो, कभी कोई बर्बाद हुआ है? आज भी बर्बाद हो रहा है, आगे ही बर्बाद होगा। हमारी नीति भी 4 ही सूत्र कहते हैं, द्यूतं च मद्यं पिशितं च वेश्या। सबसे पहले जुआ के चलते, मद कहते हैं शराब के चलते, पिशित कहते हैं मांस के चलते, और वेश्यावृत्ति के चलते। ये 4 दोषों के चलते आदमी दरिद्र होता है, अभावग्रस्त होता है, संपदाहीन हो जाता है। इन सारे के सारे अपकर्मों को छोड़ करके धन संपदा संपन्न जीवन जियो। कबीरदेव कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। और दूसरा, इतना नैतिक कर्म करो कि आपको अपमान का मुंह देखना नहीं पड़े। अच्छा जीवन वही है जो सम्मानित जीवन हो, अपमानित जीवन अच्छा नहीं है। सुजसी जीवन अच्छा है, अपजसी जीवन अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है, संभावितस्य चाकृतिर मरणादिरिच्यते। संभावित पुरुषों के जीवन में कलंक लग जाना, अपजस लग जाना मौत से बढ़कर है। सारे लोगों का जीवन सम्मानित हो,
लेकिन अनैतिक कर्म करके हम सम्मान लाभ नहीं कर सकते हैं। सारे अनैतिक कर्मों का त्याग करके हम लोग अपने जीवन को सम्मानित बनाएं। सदगुरु कबीर देव का संकेत है कि अच्छा जन्म बनाओ, अर्थात स्वस्थ जीवन हो, समृद्ध जीवन हो और सम्मानित जीवन हो। ये तो भौतिक धरातल पर हुआ। स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन और सम्मानित जीवन। एक जीवन और है जिसको हम शांति का जीवन कहते हैं, जो खासकर मानव जीवन के हक में मनुष्य ही ऐसा जीवन जी सकता है जो शांति लाभ भी करेगा। शारीरिक सुख तो हो, आर्थिक सुख हो, सम्मान का सुख हो, लेकिन इससे ऊपर उठ करके शांति। शांति हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। शरीर में शांति नहीं है, धन में शांति नहीं है, सुख है, सुविधा है। सम्मान में भी क्षणिक सुख है। अस्थाई और चिर सुख चाहते हो तो शांति का प्रयास करो। अशांति के लिए सारे लोगों को साधना परायण जीवन जीना चाहिए। बिना ध्यान से मन का कोलाहल नहीं जाएगा। इन आप लोग समझ करके ध्यान कीजिएगा। अध्यात्म का प्राण ध्यान है, अध्यान का लक्ष्य मन है। इसी बिंदु पर थोड़ी चर्चा करके मैं बातों को विराम दे दूंगा। मैंने कहा जीवन का चरम और परम लक्ष्य शांति है। जिस शांति की तलाश में सारे भोगवाद के धरातल से हट करके मीरा चल देती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सारी सुख सुविधा को छोड़कर, भौतिक धरातल को छोड़कर के शांति की तलाश में मीरा चलती है। शांति की तलाश में सबरी चलती है। अनंत भोग साधन सिद्धार्थ के पास, जिसका बदला हुआ रूप भगवान बुद्ध है, अनंत संपदा उनके पास, भोग सामग्री उनके पास। उन सारी भोग संपदाओं को पीछे छोड़ करके भगवान बुद्ध चल देते हैं शांति की तलाश में। इन भौतिक साधनों में शांति नहीं है, सुख है, सुविधा है। शांति तो उससे अलग की चीज है। शांति का स्वरूप केवल ये आत्मा है। शांति का खजाना भीतर है, बाहर सुख और सुविधा का साम्राज्य है। सारे लोगों को भीतर लौटना चाहिए, अपनी तरफ लौटना चाहिए, अपने को पहचानना चाहिए। जिंदगी भर हम बाहर की यात्रा करते रहते हैं। वह दिन शुभ होता है हमारे लिए जब हम बाहर से मुड़ करके भीतर की यात्रा करते हैं। बाहर तो संसार है, भीतर परमात्मा, उसका हम अनुभव करते हैं। वो ध्यान से होगा, साधना से होगा। सारे लोग ध्यान साधना परायण जीवन जी करके आत्मज्ञान प्राप्त करें और आत्मज्ञान के द्वारा परम शांति का अनुभव करें। आइए मैं अपनी बातों को विराम की तरफ ले जाऊं।